जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राइविंग लाइसेंस क्या है और ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है जब तक कि उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, इसे बनवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, किस वाहन के लिए कौन सा लाइसेंस बनवाना पड़ता है। पहले तो लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में जाकर लाइन लगाना होता था, लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है। अब घर बैठे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है इसकी संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का क्रेडिट डेबिट कार्ड साइज का आधिकारिक दस्तावेज है। इससे एक या एक से अधिक प्रकार के मोटर चलित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या सार्वजनिक सड़क पर बस आदि चलाने की अनुमति मिल जाती है। वर्तमान में बनाए जा रहे फोटोयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है। आप किसी बैंक में खाता खुलवाने या सिम कार्ड नंबर लेने या होटल में रूम बुक करने के लिए इसे अपना पहचान कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम ये जान लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एज प्रूफ। इसके लिए हमें जैसे एक जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट या 10th मैट्रिक का मार्कशीट, इन चारों में से कोई एक एज प्रूफ के लिए हम ले सकते हैं। दूसरा, प्रूफ ऑफ एड्रेस, परमानेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या सेल्फ ऑन्ड हाउस एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों। फिर अगला एक हो जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट वैलिड फोटो अटेस्टेड आईडी कार्ड, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो जिसपे अपना फोटो हो, वो हम आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम ये जान लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना पैसा लगता है। तो नीचे हमने मेंशन किया हुआ है कि सभी लाइसेंस वाइज की किसका कितना फीस लगता है। तो वो कुछ इस प्रकार है। लर्निंग लाइसेंस फीस 200 रुपया, लर्नर डीएल रिन्यूअल फीस 200 रुपया, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फीस 1000 रुपया, ड्राइविंग लाइसेंस फीस 200 रुपया, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट फीस 300 रुपया, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस 200 रुपया, नवीनीकरण और ड्राइविंग स्कूलों के लिए लाइसेंस जारी करना 10,000 रुपये, एंड नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना 200 रुपया, और आरटीओ के खिलाफ अपील शुल्क 500 रुपये, ड्राइविंग स्कूल के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना 5,000 रुपये। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? तो दोस्तों, वाहन चालक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्टर व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई करता है तो उसका उम्र 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों के पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए, जिसे लर्निंग बोला जाता है। तो वो जब तक आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे कि लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। इसमें ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस विकल्प को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सर्विस में, इसके बाद स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देंगे। अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तब सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है।
स्टेप 3, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। उसमें पूछे गए सभी जानकारी ध्यान से भरें, जैसे आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम एंड डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा एड्रेस डिटेल को ध्यान से भरें, क्योंकि इसी पते पर आपका जो परमानेंट लाइसेंस है वो भेजा जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जो भी दस्तावेज आपसे मांगा जाए उसे निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित साइज में अपलोड करें। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फीस भरना होता है। इसमें जो है इसके लिए पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर अपना एटीएम जिसे डेबिट कार्ड भी बोला जाता है, या एटीएम के अलावा क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट कर दें। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे स्क्रीन पर पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा, आप इसे वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद एक रसीद मिलेगा, इसे प्रिंट या डाउनलोड जरूर करें, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। स्टेप 5, अब आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना है। अपने अकाउंट से अपने आरटीओ को सिलेक्ट करें और उपलब्ध स्लॉट में से अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें। यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह का कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको वेबसाइट पे। इसके बाद जब आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है तो फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाने के बाद ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। आपको इस बीच परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। इसकी सुविधा भी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती है। चलिए हमें इसकी प्रोसेस को भी आसान भाषा में समझते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने हेतु सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in में जाइए। परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाने के बाद स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। इसमें ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस विकल्प को सेलेक्ट करें। ये स्टेप 2, इसके बाद स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देंगे। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के विकल्प को सेलेक्ट करें। स्टेप 3, अगले स्टेप में लर्नर लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। यहां आप इन दोनों डिटेल को भरकर ओके कर दें। स्टेप 4, अब स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स चेक करना है। जो डिटेल्स पूछा जाए उसे भरना है और जिसमें सुधार की जरूरत हो उसे सुधार दें। हो सकता है कि पहले आपसे कोई गलती हो गई होगी, वो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी दस्तावेज आपको अपलोड करने के लिए बोला जाए उसे निर्धारित फॉर्मेट और साइज में ही अपलोड करें। किसी किसी स्टेट में फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आपको पेज पे सिग्नेचर करके भी स्कैन करके रख लेना है, तो जरूरत पड़ने पे आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 5, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग करना होता है। अगर आपके राज्य में ये एप्लीकेबल है तब आपको टेस्ट स्लॉट बुक करने के लिए कहा जाएगा और वेबसाइट पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इंटरफेस। स्टेप 6, अगले स्टेप में फीस पेमेंट करना है। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे निर्धारित फीस को पे करें। इसके लिए सेम वैसे ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई का उपयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसका स्टेटस वेरीफाई करें, क्योंकि पेमेंट स्टेटस से ही आपको पता लगेगा कि आपने फीस चुका दिया है या नहीं। फिर अपना रसीद को प्रिंट या डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। सभी प्रक्रिया हो जाने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें। इसके लिए स्टेप 1 में अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक किया जाता है। इससे आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है या नहीं, वर्तमान में आवेदन की क्या स्थिति है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in में जाना होता है।
परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाने के बाद स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। इसमें ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस विकल्प को सिलेक्ट करना है। एंड अगले स्टेप में स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें एप्लीकेशन स्टेटस को सिलेक्ट करें। ठीक है, अगले स्टेप में स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाई देंगे। इसमें एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें। सबमिट कर देने के बाद स्क्रीन पर हमें सब पता चल जाएगा कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसका क्या स्टेटस है, अभी बन चुका है या अभी अंडर प्रोसेस है। इसके बाद अगर अंडर प्रोसेस है तो हम वेट कर लेंगे 30 दिनों का, और अगर कंप्लीट हो चुका है तो हम वेट करेंगे कि कब तक हमारे घर पे हमारे दिए गए पते पर जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच पाता है। न्यूनतम 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर के पते पर ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है आपका भेज दिया जाता है। अगर 30 दिन के बाद भी आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है तब संबंधित आरटीओ में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ड्राइविंग लाइसेंस क्या है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने की कोशिश की। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, ऑलवेज वियर अ मास्क। जय हिंद।